कर दिए। अच्छा जी, कल हम क्या क्या डिस्कस कर रहे थे? लॉन्च पैड्स। लॉन्च पैड्स। अच्छा, तो अभी हम रैंकिंग की बात कर रहे थे, जिसके ऊपर कल हमने हाइपर लॉन्च डिस्कस किया है। हाइपर लॉन्च का फेज 1 क्या होता है, हाइपर लॉन्च का फेज 2 क्या होता है। इसके बाद हमने जो मैनी चैट के फ्लोज चलते हैं वो डिस्कस किए थे। और मैनी चैट के फ्लोर पे जो एड टू कार्ट है, इनके प्रोन्स एंड कॉन्स यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों चीजें डिस्कस की थी। नेक्स्ट हमारे पास क्या था जी, कि मैंने कुछ टर्म्स लिखवाई थी। आज हम उन टर्म्स पे बात कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर हम अपने खुद को लेके चलते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ, जिसमें मैं पहले आपको एक दिन में दिखा दूंगा कि आप वाउचर्स, डिजिटल कूपन्स या सोशल मीडिया प्रोमो कोड सेलर सेंट्रल के थ्रू कैसे रन कर सकते हो। और नेक्स्ट फिर हम पीपीसी के ऊपर बात करेंगे। और फिर नेक्स्ट वीक में हम पीपीसी को वाइंड अप करके अपने इस सेशन को, इस कोर्स को पूरे को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है जी। तो कल जो मैंने टर्म्स लिखवाई थी, उनमें से एक टर्म मैं लिखवानी भूल गया था, उसे कहते हैं प्रोक्सी मार्केटिंग। लिख लो जी, प्रोक्सी मार्केटिंग, PROXY, प्रोक्सी मार्केटिंग। ये प्रोक्सी मार्केटिंग क्या होता है जी? बेसिकली जो रिव्यू मैनिपुलेशन करने के लिए हम लोग पहले काम करते थे ना, यानी कि फेक ऑर्डर्स या फेक रिव्यूज लेने के लिए, तो उनको कहते हम कुछ एजेंसी से कांटेक्ट करते थे। जो एजेंसीज हमारे लिए ये काम करती थी उनको हम कहते थे प्रोक्सी मार्केटर्स, जो कि प्रोक्सी मार्केटिंग करती है। वो लोग करते क्या थे, उन्होंने अपनी टीम रखी होती थी, टीम डेवलप की होती थी, 1000 लोगों की, 500, 200, जितने भी लोगों की वो उनकी टीम है। उनको कहा जाता था उस टाइम पे जेनीज। ठीक है, कि ये लोग जेनीज हैं। उन लोगों के पास अकाउंट्स होते थे, वो उन अकाउंट से जाके ऑर्डर परचेज करते थे, ऑर्डर करते थे, बाय करते थे, और 7 से 8 दिन बाद वो रिव्यू दे देते थे। ठीक है, तो ये प्रोक्सी मार्केटर्स का काम होता था, जिसको फिर अमेजोन इन्वेस्टिगेट करने लग गया, उनको हंट करने लग गया। जैसे ही अमेजोन को पता चलता था कि ये जो रिव्यू आया है ये किसी जनी के थ्रू आया है, क्योंकि अमेजोन को पता चल जाता है। अब देखो ना, एक मेरा अकाउंट है, मैं 2 महीने बाद एक्टिव होता हूँ, 2 महीने बाद हरकत करता हूँ, जब भी हरकत करनी मैंने रिव्यू देना है। तो मैंने आपको बताया था रिव्यू वेलोसिटी 5% है अमेजोन के ऊपर। तो अमेजोन कान खड़े करता है कि यार ये बंदे की जो एक्टिविटी है ये थोड़ी सी मुझे ना मशकूक लग रही है। वो फिर उसे पता चल जाता है यार ये कोई जेनी है। वो उसका अकाउंट भी सस्पेंड करता है और वो रिव्यू डिलीट करता है और सेलर को भी पेनल्टी डालता है। ठीक है, ये होते थे प्रोक्सी मार्केटर्स। तब लोगों ने, पाकिस्तानियों ने प्रोक्सी मार्केटिंग की सर्विस देना स्टार्ट कर दी। करते क्या थे हम लोग, बैठ के इधर फेसबुक में ग्रुप्स बना ज्वाइन करते थे। उन ग्रुप्स में लोगों को कांटेक्ट करते थे, उन्हें बात करते थे कि यार मिलके काम करते हैं, तुम्हें मैं बताया करूंगा, ये प्रोडक्ट बाय कर लो, वो प्रोडक्ट तुम लोगों को फ्री मिलेगी। प्रोडक्ट तुम लोगों को फ्री मिलेगी, सिर्फ तुम लोग बस रिव्यू दे दिया करना। वो बंदा मान जाता था। अब वो बंदा मान जाता था, तो कल को मेरे पास 100 क्लाइंट है, मैं 100 के 100 को, एक बंदा नहीं, मैंने इस तरह के 100 बंदे बना लिए। अब 100 क्लाइंट है, 100 के 100 की प्रोक्सी मार्केटिंग की सर्विस देने लग गया, क्योंकि मेरे पास एक टीम डेवलप होगी 100 बंदों की, जिनको कुछ भी नहीं है, उन्हें मुफ्त की प्रोडक्ट मिल रही है, और वो कह रहे हैं यार फ्री की प्रोडक्ट क्यों छोड़े, उनके इस्तेमाल की है कि या नहीं है, वो गिफ्ट कर देंगे आगे किसी को, जो भी है। वो एक टीम बन गई। अब मैंने प्रोक्सी मार्केटिंग की फाइवर अपवर्क पे सर्विस देने लग गया। मेरे पास क्लाइंट्स आए, यार हमें इतने रिव्यूज चाहिए। मैंने अपने टीम में बंदों को कहना, ये लो लिस्टिंग, जाओ बछाड़ कर दो ऑर्डर की और रिव्यू देने शुरू कर दो। तो लोग इस तरह भी पैसे कमाते थे। वो 1 साल 2 साल बड़ा काम चला, लोगों ने बड़े नोट कमाए हैं जी इस काम से। 70-70, 80-80 लाख रुपए उन्होंने 2 सालों में निकाल लिया होगा। उसके बाद ये काम टोटली बंद हो गया। नहीं, पैसे आपको आ रहे थे, प्रोडक्ट उस बंदे को जा रही थी। नुकसान क्लाइंट का हो रहा था, आपको भी पैसे दे रहा था, फ्री में प्रोडक्ट भी दे रहा था। ठीक है जी, ये टर्म थी। आगे क्या था जी, ब्रांड रेफरल बोनस। एट्रीब्यूशन लिंक पे आता हूं मैं। पहले मैंने कल आपको एक टर्म लिखवाई थी, एट्रीब्यूशन लिंक। अब वो एट्रीब्यूशन लिंक क्या होते हैं? एट्रीब्यूशन लिंक बेसिकली, अब देखो मैंने आपको बताया आजकल ट्रेंडिंग में रैंकिंग की कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज चल रही है।
बताई थी कल, कौन कौन सी? पीपीसी और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब देखो, आपने सोशल मीडिया पे भी मार्केटिंग के एड्स चला दी, आपने इन्फ्लुएंसर्स भी हायर कर लिए, ऐसे ही है। अब आपको क्या पता कि आपकी सेल कहां से आ रही, आप फ्यूचर में किसको कैरी ऑन करोगे? आपको आज 100 ऑर्डर पड़ा है, वो 100 ऑर्डर कहां से आया है? वो इन्फ्लुएंसर ने दिया है, वो फेसबुक की कैंपेन ने दिया है, वो पिंटरेस्ट की कैंपेन ने दिया है, या तीनों ने डिवाइड करके दिए हैं? कैसे? फिर 100 ऑर्डर नहीं आने। आपका क्या ख्याल है, लोग ऐसे करते हैं? एक टाइम पे एक ऐड चलाओगे फिर तो मसला ही कोई नहीं। कैसे पता चलता है जी? कैसे? फेसबुक सिर्फ आपको ये बताता है कि आपकी इस ऐड पे एक दिन का डाटा देख रहे हो, 2 दिन का देख रहे हो, डिपेंड करता है। जितने दिन का डाटा देख रहे हो फेसबुक बताता है इतने दिन पे, इतने दिनों में इतने क्लिक पड़े हैं, बस। अब वो बंदे क्लिक करके 100 बंदा गया, 100 के 100 ने क्लिक कर लिया, बाय तो नहीं ना करना। ये कैसे पता चलेगा कि ये बंदे 100 इधर आए थे फेसबुक से और 100 बंदों में से इतने ने बाय कर लिया? फेसबुक तो बताता है इतने क्लिक पड़े हैं, बस। आपको पड़े 100 ऑर्डर, आपको ये कैसे पता चलेगा कि फेसबुक से कितने ऑर्डर पड़े? क्लिक का तो पता चल जाएगा, ऑर्डर्स का कैसे पता चलेगा? वो है वो कैसे आपको पता चलेगा? बीएसआर बताएगा कि मैं इंप्रूव हूँ फेसबुक की वजह से। एक सेकंड। हाँ, अल्लाह के बंदो, बात तो ये कर रहा हूँ कि आपकी एड भी चल रही है, आपकी इन्फ्लुएंसर भी चल रही है, आपकी पिंटरेस्ट भी चल रही है, तब बीएसआर इंप्रूव हुआ। क्या हिसाब लगाओगे कि ये इन्फ्लुएंसर ने इंप्रूव किया है, ये यूट्यूब ने किया है, ये टिकटॉक ने किया है, या ये फेसबुक ने किया है? क्या करोगे? नहीं पता चलेगा। गूगल एड की बात नहीं कर रहा, गूगल एड से भी नहीं पता चलेगा। आगे बताओ। कुछ भी नहीं देता। आप पहले अपने पॉइंट को क्लियर करो, आपका पॉइंट गलत है। 18% वाला इसको पहले क्लियर करो। आउट ऑफ अमेजोन ट्रैफिक आती है, आउट ऑफ अमेजोन ट्रैफिक जाती है, बाय करती है अमेजोन, 18% वेटेज एक्स्ट्रा देता है। अच्छा, तो सेम टाइम पे ऐड पिंटरेस्ट पे भी चल रही है, पिंटरेस्ट भी तो आउट ऑफ अमेजोन ही है प्लेटफॉर्म, तो वो तो 18×36 हो गए। अब आपको क्या पता कि 18% बना है कि नहीं बना? अच्छा, तो ये कहां से डिसाइड कैसे होगा कि ये फेसबुक ने फायदा दिया है कि पिंटरेस्ट ने दिया है कि इन्फ्लुएंसर ने दिया है? ये मैं पूछ रहा हूं। वेटेज एक्स्ट्रा हो गई, आपकी रैंकिंग 18% हो गई, लेकिन फ्यूचर में आपको किस ऐड के ऊपर जोर देना चाहिए? ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर से फायदा हो रहा है तो हम इन्फ्लुएंसर ज्यादा करेंगे। ये कैसे डिसाइड करोगे? मैं तो अल्लाह के बंदो ये पूछ रहा हूँ। वेटेज तो हो गई एक्स्ट्रा, अब वेटेज से तीनों में से किसने फायदा दिया है, ये आप कैसे डिसाइड करोगे? कैलकुलेशन तो आपने कर ली, नहीं कर सकते, मैं कभी से कह रहा हूँ, गारंटीड है कैलकुलेशन नहीं होगी बीएसआर की। बीएसआर को सारी जिंदगी नहीं समझ पाओगे कि ये इंप्रूव किन फैक्टर्स पे करता है। फिर भी समझ लिया, आपने काफी एफर्ट की, आर्टिकल्स पढ़े, रिसर्च की, आप समझ गए। लेकिन ये चीज का आइडिया कैसे होगा कि ये बीएसआर इंप्रूव फेसबुक की वजह से हुआ है, ये टिकटॉक की वजह से हुआ है, ये इन्फ्लुएंसर की वजह से हुआ है, ये यूट्यूब की वजह से हुआ है, या ये अमेजोन की सेल की वजह से हुआ है? आपको ये थोड़ी पता। बीएसआर का मैं क्यों कह रहा हूं, आप आइडिया नहीं लगा सकोगे। आपने अभी बीएसआर देखा 318 था, आधे घंटे बाद आपने बीएसआर देखा वो हो गया 118, बीएसआर इंप्रूव हो गया, आपने कहा हो 18% वेटेज मिल गई। लेकिन उसमें कुछ सेलें अमेजोन की भी होंगी, कुछ फेसबुक की भी होंगी, कुछ उसकी, कैसे डिसाइड करोगे बीएसआर को? इस सेंस में कह रहा हूँ कि आप बीएसआर सारी जिंदगी नहीं समझ सकोगे।
आप सिर्फ ये देखो कि हाँ भी BSR इंप्रूव हुआ है, मुझे ऑर्डर पड़े। आप ये भी नहीं देख सकते कि 18% हुआ है कि कितना हुआ है। अगर आप सोचोगे 18% हुआ है तो उस टाइम पे आधे घंटे में क्या अमेज़न से कोई सेल नहीं आई होगी? आई होगी, तो उसका BSR कहाँ जाएगा? समझ आइए जी बात। आंसर को छोड़ो, कंफ्यूजन क्लियर हुआ? अच्छा, उसके लिए ये मैंने एट्रीब्यूशन लिंक लिखवा है। अमेज़न ने फीचर दिया एट्रीब्यूशन लिंक का। एट्रीब्यूशन लिंक ये एट्रीब्यूट करता है, एक कस्टमर आपके फेसबुक से अमेज़न तक आया, उसका पूरा जर्नी रिकॉर्ड करेगा अमेज़न, ये किधर से आ रहा है। उसके लिए अमेज़न ने फीचर दिया एट्रीब्यूशन लिंक। एट्रीब्यूशन लिंक बनाते हैं हम अमेज़न के सेलर सेंट्रल के थ्रू। वो लिंक कैसे बनता है? हम एट्रीब्यूशन वाले फीचर में ऑप्शन में जाते हैं, अमेज़न कहते हैं अपनी प्रोडक्ट पेज का लिंक दो जिसका आप एट्रीब्यूशन लिंक बनाना चाह रहे हो। हम अपनी प्रोडक्ट पेज पे जाके उसका यूआरएल कॉपी करते हैं, उसका लिंक दे देते हैं। जैसे ही हम जनरेट एट्रीब्यूशन पे क्लिक करते हैं तो अमेज़न रेफरेंस के लिए रेफरेंस टैग, एक टैग बनाता है, रेफरेंस नंबर समझ लो, टैग समझ लो, अपनी आसानी के लिए जो समझना है उसको उस लिंक के साथ इंटीग्रेट कर देता है। ठीक है, उससे पहले अमेज़न आपसे पूछते हैं कि आप ये जो एट्रीब्यूशन लिंक बनाने चाह रहे हो किस चीज के लिए बनाने जा रहे हो, वेबसाइट ट्रैफिक के लिए, वीडियो ट्रैफिक के लिए, या फिर सोशल मीडिया ट्रैफिक के लिए। आप लोग सेलेक्ट करोगे सोशल मीडिया ट्रैफिक, वो फिर पूछेगा सोशल मीडिया किसके लिए, आप लोग सेलेक्ट करोगे फेसबुक के लिए। तो वो जो फिर एट्रीब्यूशन लिंक बनेगा वो किसका होगा? फेसबुक का। वो जो रेफरेंस टैग होगा फेसबुक का। फिर अमेज़न कहेगा आपने ये वाला लिंक फेसबुक ऐड के साथ अटैच करना है, जिसपे कोई भी फेसबुक ऐड पे क्लिक करेगा वो आपके डिटेल पेज पे आ जाएगा, लेकिन क्योंकि उसमें फेसबुक का रेफरेंस टैग अटैच था तो अमेज़न के पास रिकॉर्ड आ जाएगा कि ये बंदा फेसबुक से आया है हमारे पास। फिर अमेज़न आपको आगे उसके डिटेल देगा, डाटा देगा कि इतने बंदे आए फेसबुक से, इतने क्लिक मिले, इतने क्लिक में से इतनों ने ऐड टू कार्ट किया है, इतनों ने सिर्फ व्यू किया है, इतनों ने बाय कर लिया। समझ लगी? ये एट्रीब्यूशन लिंक का फायदा। क्लियर हुआ जी बात? इसी तरह पिंटरेस्ट के लिए लहदा एट्रीब्यूशन लिंक बनाओगे, यूट्यूब के हर एक के लिए लहदा बनाओगे, इन्फ्लुएंसर के लिए लहदा बनाओगे, इन्फ्लुएंसर को वो लिंक दोगे, फिर आप इस चीज को ट्रैक कर सकते हो। कल को महीने के एंड पे आपने एनालिसिस करने के मुझे फेसबुक ने ज्यादा फायदा दिया है, मुझे इन्फ्लुएंसर ने दिया है, मुझे टिकटॉक ने दिया है, मुझे इंस्टाग्राम ने दिया है, या जिस प्लेटफॉर्म ने दिया, फिर आप फ्यूचर की स्ट्रेटेजी बिल्ड करते हो। आपको पता है कि मेरे फेसबुक और इन्फ्लुएंसर अच्छे चल रहे हैं, मुझे बाकियों को स्किप करा के इन्हीं दो पे ज्यादा पैसा लगाना है। सर एक बात पल्ले डाल लो, पैसा पैसे को खींचता है, ये एमी नहीं कहावत बनी। इस चीज को मैंने भी एनालाइज कर लिया, एक्सपीरियंस भी कर लिया अपनी जिंदगी में। पैसा पैसे को खींचता है। जहां पे मैं 5,000 की कैंपेन चलाता था, मैं 10,000 की डेली की कैंपेन चलाता। पैसा पैसे को खींचता। सही है? तो ये एट्रीब्यूशन लिंक हमारे लिए इस तरह काम में आता है। समझ लगी जी एट्रीब्यूशन लिंक की? अब आते हैं हम ब्रांड रेफरल बोनस पे कि ब्रांड रेफरल बोनस क्या है। एट्रीब्यूशन लिंक और ब्रांड रेफरल बोनस किनको मिलता है? जिनके पास ब्रांड रजिस्ट्री। समझ आ रही है ब्रांड रजिस्ट्री के फायदे? वीडियो कैंपेन भी तब चलेगी, ईबीसी भी तब लगेगा, एट्रीब्यूशन लिंक भी तब मिलेगा, ब्रांड रेफरल बोनस भी तब मिलेगा, अदर भी जो फीचर्स है वो तब मिलेंगे जब आप अमेज़न पे ब्रांड रजिस्ट्री करवाओगे। हाँ जी, उसी में होनी। नहीं नहीं, ट्रेडमार्क आपका पाकिस्तान का शायद चाहिए, कंपनी आपकी पाकिस्तान में रजिस्टर है, बाहर जहां पे रजिस्टर है उसका ट्रेडमार्क अमेज़न को देना है कि ये मेरी कंपनी वर्ल्ड वाइड रजिस्टर है, ये इसका ट्रेडमार्क है, मुझे अमेज़न की ब्रांड रजिस्ट्री चाहिए। तो वो ट्रेडमार्क को वेरीफाई करेगा उसी। नहीं जी, आप जिसमें ब्रांड रजिस्टर करवाएंगे उसमें होगा उसी ट्रेडमार्क, फिर दूसरी कंट्री में उसका ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। तो इसलिए आप ये ना सोचो कि आप पाकिस्तानी ट्रेडमार्क पे ब्रांड रजिस्ट्री करवा लोगे। आप यूएसए की कंपनी रजिस्टर करवाओ, $200 लगता है सारा। यूएसए की कंपनी रजिस्टर करवाओ, उसका ट्रेडमार्क लेके उसकी ब्रांड रजिस्ट्री बनवाओ। यूके की करवाओ, उसका ट्रेडमार्क लेके उसकी ब्रांड रजिस्ट्री करवाओ, बेहतर यही है। अब ब्रांड रेफरल बोनस क्या करता है? रेफरल, रेफरल का मतलब क्या है? रेफर करना किसी को, रेफर करना। हम लोग सिफारिश करते हैं ना, हम कहते हैं यार इसने रेफर किया, अगला बंदा काफी ओन करता है फिर के यार चलो ये कोई मेरे जानने वाले के लिंक से आए। तो यही चीज अमेज़न ने लागू कर दी, ब्रांड रेफरल बोनस। इसमें हम क्या करते हैं, अब यही जो एट्रीब्यूशन लिंक हम बनाते हैं ना, हम ब्रांड रेफरल बोनस के थ्रू बनाते हैं। किसके बनाते हैं? ब्रांड रेफरल बोनस के थ्रू।
ब्रांड रेफरल बोनस के ऑप्शन में आप इनरोल करो, वो कहते हैं एट्रीब्यूशन जनरेट करो। आप एट्रीब्यूशन जनरेट करोगे, वो आपको उसी एट्रीब्यूशन लिंक पे ले जाएगा जहां पे जो बात हम पहले कर रहे थे। उसी तरीके से आपने ब्रांड रेफरल एट्रीब्यूशन लिंक बना लिया। अब वो एट्रीब्यूशन लिंक में ब्रांड रेफरल टैग ऐड हो गया, समझ रहे हो? जब आप वो वाला एट्रीब्यूशन लिंक दोगे ना फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, कहीं पे भी, उस लिंक से जो आउटसाइड ट्रैफिक आएगी उसके ऊपर अमेज़न आपको पर सेल में से आपकी एफबीए फीस में से 10% वापस दे देगा एज ए बोनस। इसे कहते हैं ब्रांड रेफरल बोनस। प्रॉफिट बढ़ाने का एक तरीका आ गया ना हमारे पास कि यार जब हम बाहर से ट्रैफिक ला ही रहे हैं तो क्यों ना वो ट्रैफिक लाने पे, अब देखो अमेज़न आपको ट्रैफिक लाने पे 18% वेटेज तो दे रहा था, साल में आपको 10% एफबीए फीस का भी वापस देने लग गया। तो जब आपने ट्रैफिक तो लानी लानी, तो क्यों ना उस ट्रैफिक के लाने से भी पैसे कमा लो। तो ये ब्रांड रेफरल बोनस का फीचर क्लियर हो गया जी। और कुछ? सॉफ्ट रीसेट और हार्ड रीसेट पे बात कर ले। डेड लिस्टिंग एक टर्म होती है, डेड लिस्टिंग्स। ये डेड लिस्टिंग्स वो होती हैं कि लाइक मैं हूं, मैंने आज से 3 साल पहले एक लिस्टिंग स्टार्ट की, मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च की, वो नहीं बिकी, मैं फेल हो गया, मेरी इन्वेस्टमेंट भी डूब गई सारी, प्रोडक्ट भी जाया होगी, वो लिस्टिंग मेरी वैसी की वैसी पड़ी, डेड हो गई, पड़ी 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 मुर्दा हो गई। क्यों? क्यों? ना मैंने उसकी रैंकिंग पे काम किया, ना उसको ऑप्टिमाइज किया, ना विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी इमेजेस बदली, ना टाइटल बदला, हो सकता है उसके मार्केट में कीवर्ड्स न्यू आ गए हो, मैंने लिस्टिंग किसी भी तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं की। वो लिस्टिंग यूजलेस है कि यूजफुल है? वो यूजलेस है, वो मेरे लिए डेड हो गई। सर आपके पास इस तरह के भी क्लाइंट्स आते हैं, वो आके कहते हैं हमारी डेड लिस्टिंग है, इसको अब एक्टिव कर दो दोबारा से। तब हम डेड लिस्टिंग पे काम करते हैं। अब डेड लिस्टिंग पे काम करना बहुत ही मुश्किल है बहुत। क्यों? कहां से उसकी रैंकिंग उठाओगे? उसका तो रैंक ही पता नहीं किधर चला गया अमेज़न के एल्गोरिथम। वो तो डेड होगी सर, न्यू भी नहीं है, न्यू से भी ज्यादा खपत है सर, उससे भी ज्यादा खपत है। न्यू पे तो अमेज़न को पता है कि ये बंदा न्यू है, इसके मेरे पास प्रीवियस, नीचे कर लो, मैं कहा थकना ना जाना इस तरह लगा के, क्या बहुत प्यारा गले से लगाया हुआ है। अमेज़न को पता है कि यार ये न्यू लिस्टिंग है, इसकी मेरे पास पिछली हिस्ट्री नहीं है, ना सेल हिस्ट्री है, ना परफॉर्मेंस हिस्ट्री है, ना रैंकिंग हिस्ट्री है, ना रिव्यू हिस्ट्री है। डेड लिस्टिंग की उसके पास हिस्ट्री तो है, लेकिन वो हिस्ट्री 3 साल पुरानी है, अमेज़न उसको पुश ही नहीं करता, वो तो डेड हो गई है, तभी तो उसको डेड लिस्टिंग कह रहे हैं। अब उस डेड लिस्टिंग को एक्टिव करना हमारा काम है। अब हम उस डेड लिस्टिंग को एक्टिव कैसे करें? हम उसके ऊपर पैसा लगाना शुरू कर दें, लेकिन अमेज़न का एल्गोरिदम, सर अमेज़न के एल्गोरिदम में एक चीज जितनी पुरानी हो जाती है ना, वो उतनी स्ट्रोंग हो जाती है। आप लोग एक चीज को आजमाओगे कि आपने एक टाइटल लिखा है, उस टाइटल को आप 2 महीने बाद चेंज कर रहे हो, वो चेंज हो जाता है इजीली। लेकिन अगर वो टाइटल आप साल बाद चेंज करने जाओगे, वो चेंज नहीं होगा, एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके डाटाबेस में वो स्ट्रोंग हो गया, उसकी जड़ें मजबूत हो गई उस टाइटल की, एल्गोरिदम ने, बोट ने उसको मजबूत कर दिया, उसका एक्सपीरियंस हो गया। ऐसा ही है ना, आप लोग जिस फील्ड में घुसोगे जितना देर उसमें काम करोगे उतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होगी कि नहीं होगी? सिमिलरली ये एल्गोरिदम काम करते हैं, ये उतना ही स्टब बोन हो जाता है, उतना ही जिद्दी हो जाता है कि मैंने नहीं इसको चेंज करने देना, फिर बड़े रोले रप्पे में बंदा पड़ जाता है उस टाइटल को बदलने के लिए। इसी तरह वो 3 साल इतना मच्योर हो गया कि अमेज़न ने उसे फिक्स कर दिया कि डेड ही डेड है, जो मर्जी धक्का लगा लो, जिस मर्जी क्रेन से इस लिस्टिंग को खींच लो, ये नहीं चलने वाली। अमेज़न इसके ऊपर फिक्स हो गए। अब क्या करें? हमारा तो काम है, हमने तो करना है। अगर हम अपने काम से जवाब देने लगे तो हमारे पास आएगा कौन? सर उसके लिए ये 2 टर्म्स हमने हमने निकाली, यानी कि मेरे कुछ सीनियर्स ने निकाली, मेरे अपने टीचर्स ने निकाली, जिन्होंने मुझे सिखाई, सॉफ्ट रीसेट और हार्ड रीसेट। आप नहीं नोट करती वो? हाँ जी,
सॉफ्ट रीसेट और हार्ड रीसेट। सॉफ्ट रीसेट क्या होता है जी? मैंने आपको बताया था कि हर 24 घंटे बाद, मैम सुन लें, मैंने आपको बताया था कि हर 24 घंटे बाद अमेजोन का एल्गोरिदम क्रॉलिंग करता है लिस्टिंग के ऊपर। बात हुई थी ना, कीवर्ड देखता है, अगर तो पुराना है तो ठीक है, अगर कोई नया है तो उसे इंडेक्स कर देगा, पुराना अगर उसे नहीं मिल रहा तो पुराने को अपनी डेटाबेस से डिलीट कर देता है। ऐसे ही बताया था। मैंने आपको बताया था हनीमून पीरियड लिस्टिंग को लॉन्च करने के बाद मिलता है 14 से 15 दिन के लिए। तो इसका क्या मतलब है कि एक दफा ही मिलता है। सर मार्केट में सारे यही कहते हैं एक दफा मिलता है। हम कहते हैं कि नहीं जी, जब मर्जी हनीमून पीरियड में एंटर हो जाए। नहीं सर, वो तो उसका टाइम होगा ना। सेम प्रोडक्ट को जितनी मर्जी दफा हनीमून पीरियड में डाल लो। सर लाइव लिस्टिंग को इनएक्टिव उनएक्टिव की बात ही नहीं है। लाइव लिस्टिंग को जितनी मर्जी दफा हनीमून पीरियड में डाल लो। उसका तरीका है जी ये सॉफ्ट रीसेट और हार्ड रीसेट। लाइव लिस्टिंग को जितनी मर्जी दफा हनीमून पीरियड में डाल लो, उसका तरीका है ये सॉफ्ट रीसेट और हार्ड रीसेट। कैसे? हम सॉफ्ट रीसेट में क्या करते हैं अब ये समझो, फिर आपको लॉजिक समझ आएगा। हम क्या करते हैं, हम अपने लिस्टिंग को सारे को फॉर द टाइम बिंग खत्म कर देते। कैसे? टाइटल सारा खत्म करके कोई सा एक लेटर लिख देते, एन ए बी एक्स वाई जी, कुछ भी, जिसकी कोई वजह कतई नहीं है, जिसका कोई वो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। बुलेट्स भी खत्म किए, पांचों पांच लेटर लिख दिए, 1 2 3 4 लिख दो, कुछ भी डाल दो, डिस्क्रिप्शन भी उड़ा दो, इमेजेस वैसे ही एक कोई भी डमी उठा के लगा दो। 24 घंटे बाद एल्गोरिदम आया, 24 घंटे बाद एल्गोरिदम आया, उसने आके क्रॉलिंग की, उसको पुराने कीवर्ड मिले, पीछे से डाटा उसने जीरो कर दिया। उसको जो नहीं मिले उनकी कोई वजह नहीं बनती, वो उनको इंडेक्स कर देगा जिसकी जिसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। किसी ने 1 2 3 लिख के कुछ सर्च ही नहीं करना। 24 घंटे इसको ऐसे ही रहने दो। 24 घंटे बाद दोबारा से आगे अपना टाइटल डालो, दोबारा से बुलेट्स डालो, और दोबारा से डिस्क्रिप्शन डाल दो, और दोबारा से इमेजेस डाल दो। वो आपकी मर्जी है, चेंज करना चेंज करो, नहीं डालनी नहीं डाल, वो पुरानी डालनी पुरानी डाल दो। एल्गोरिथम 24 घंटे बाद दोबारा आया, क्रॉलिंग की, उसको नया मिला, पुराना कुछ नहीं मिला, उसने सारे लेटर खत्म किए, नई चीजों को इंडेक्स कर दी। अब एल्गोरिथम कहेगा ये कोई नया है। अब एल्गोरिथम कहेगा ये कोई नया है, ये तो पहले मेरे पास डाटा ही नहीं था, ये कोई नया है, ये प्रोडक्ट न्यू आई है। आप दोबारा से 14 दिन के लिए हनीमून पीरियड। इस तरह हम अपनी डेड लिस्ट को सॉफ्ट रीसेट करते हैं, क्योंकि अगर हम पुरानी ही लिस्टिंग को लेके चलेंगे, अमेज़न का एल्गोरिथम उस पर पक्का हो चुका है कि ये डेड है, मैंने तो डेड करना है। लेकिन इस तरीके से उसको पागल बना दिया कि जी ये तो न्यू आई है कोई प्रोडक्ट, अब वो कहेगा अच्छा ये तो न्यू आई है, इसको पुश करो यार आगे। फिर आप अपनी रैंकिंग के ऊपर वही टेक्निक्स लगाओ और उसकी डेड लिस्टिंग को दोबारा से एक्टिव कर दो। 100% नहीं काम करता ये तरीका। मैं ये नहीं कह रहा कि ये करने से आपकी वो लिस्टिंग चलनी ही चलनी, लेकिन हम ये एक तरीका लगाते होते, 70 to 80% काम कर जाता है। ठीक है, बाकी आपकी नॉलेज स्किल और स्ट्रेटेजीज के ऊपर। क्लियर होगी जी बात? इसे कहते हैं हम सॉफ्ट रीसेट। जी नहीं सर, वो अब हमें नहीं पता, उन्होंने शायद रखा हो पीछे, हमें तो नहीं पता उस चीज का कि टाइम है कि नहीं ना। मैंने कभी इस चीज के ऊपर सर्च की, आपके माइंड में ये आया क्वेश्चन, अच्छा है आप इसको गूगल करें, शायद इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मैंने नहीं कभी सर्च किया, मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने कभी इस चीज को सर्च नहीं किया, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारा टोटली फोकस होना चाहिए सेलिंग के ऊपर। हाँ जी हाँ जी, बस 24 घंटे के लिए आपने इसको छोड़ना है, 24 घंटे बाद दोबारा करना। हो गया जी, सॉफ्ट रीसेट हार्ड रीसेट की बात करते हैं।
हार्ड रीसेट में हम लिस्टिंग ही डिलीट कर देते, सॉरी मैनेज इन्वेंट्री के टैब में जाके उधर से लिस्टिंग ही डिलीट कर, कीवर्ड के साथ छेड़खानी नहीं की, लिस्टिंग ही उड़ा दी। सर अमेज़न के कैटलॉग में से आपकी प्रोडक्ट कभी भी डिलीट नहीं होती, आपने लिस्टिंग डिलीट करनी है, अमेज़न के कैटलॉग से डिलीट नहीं होनी वो प्रोडक्ट, वो फ्रंट एंड से डिलीट हो जानी है, वो लोगों को शो आने से डिलीट हो जानी है, आपके सेलर सेंटर से डिलीट होनी है, अमेज़न के कैटलॉग से कभी डिलीट नहीं होनी। ठीक है जी, हम इस चीज का भी फायदा उठाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे हमने लिस्टिंग डिलीट की, उस लिस्टिंग पे कोई 300-400 रिव्यूज भी हो सकते हैं या 60 रिव्यूज हो सकते हैं, यार हमारे वो रिव्यूज भी गए, नहीं सर वो आपके रिव्यूज भी डिलीट नहीं होते, हम लगते हैं वापस, वो रिव्यूज भी आ जाते हैं। लेकिन ये जो फिर डिलीटिंग वाला काम है ना, लिस्ट डिलीट करने वाला, ये हम फ्लैट फाइल के थ्रू करते हैं। याद है मैंने आपको फ्लैट फाइल डाउनलोड करके बताई थी कि हम बल्क में प्रोडक्ट्स अपलोड करते हैं, हम प्रोडक्ट्स की मर्जिंग फ्लैट फाइल से करते हैं, हम लिस्टिंग को डिलीट और उसी लिस्टिंग को दोबारा से रीलिस्ट फ्लैट फाइल के थ्रू करते हैं, ताकि इस तरह प्रोसेस हो। मैंने बताया था फ्लैट फाइल फास्ट प्रोसेस, तो हम फ्लैट फाइल के थ्रू डिलीट करते हैं। अब जब हम फ्लैट फाइल के थ्रू डिलीट करते हैं, उस फ्लैट फाइल में उसका डाटा पड़ा रहता है कि ये नाम था, ये टाइटल था, ये ब्रांड था, ये एसएन था, ये इसका यूपीसी कोड था जो आपने उस टाइम डाला था, ये टाइटल बुलेट, वो पूरे का पूरा रिकॉर्ड एक रो में पड़ा होता है जी। वो फाइल हमारे पास भी पड़ी होती है, उसी फाइल को अपलोड, बस हमने एंड पे एक ऑप्शन ड्रॉप डाउन ऑप्शन होता है जिसमें वो 3 ऑप्शन देता है, अपडेट, पार्शियल अपडेट या डिलीट। वहां से हम डिलीट सिलेक्ट करके उस फाइल को अपलोड कर देते, वो डिलीट रहती। अब वो फाइल बैकअप पे भी हमारे पास पड़ी, 24 घंटे वेट करना है, उसी फाइल को डिलीट से दोबारा फुल अपडेट पे लगा के अपलोड कर देनी। उसी जब वो वाला एसएन रिपीट होगा, उसी एसएन के साथ जब हम उसको रीलिस्ट करेंगे, तो वही वाली सारी इंफॉर्मेशन अमेज़न के कैटलॉग से निकल के वापस आ जाएगी, वो रिव्यूज भी वापस आ जाएंगे और एल्गोरिथम फिर कहेगा ये कोई न्यू प्रोडक्ट आई। ठीक है जी, इससे हम कहते हैं हार्ड रीसेट। ये ये हम 24 से 48 घंटे के लिए करते हैं और ये अमेज़न भी अच्छा रिकमेंड करता है। मैं रिव्यू सॉरी लिस्टिंग मर्ज कर रहा होता हूँ, बहुत एरर आते हैं फ्लैट फाइल पे, 3 से 4 दफा ट्राई करके 5वीं दफा अमेज़न के साथ केस ओपन करते हैं। यार इधर लिखो केस ओपन करना सिखाना है, मैंने आप लोगों को पिछले बैच को मैंने सिखाया ही, इसी तरह मिस हो गए। केस ओपन करना सिखाना है जी आप। अच्छा हम केस ओपन करते हैं अमेज़न के साथ, अमेज़न उसमें मुझे सजेशन देता है कि यार अमेज़न सजेशन देता है कि यार वो आप ना 24 घंटे के लिए अपनी इस लिस्टिंग को डिलीट करो, 24 घंटे बाद रीलिस्ट करना, तो आपका मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्योंकि अमेज़न को भी पता है कि लिस्ट पुरानी हो चुकी है तो ये पक्की हो गई है, समझ रहे हो। तो वो मसला क्या है जी, रिव्यू और लिस्टिंग मर्ज नहीं हो रही क्योंकि वो सिंगल सिंगल पे पक्की हो गई। तो अमेज़न कहता है यार इसको 24 घंटे के लिए, मिसाल के तौर पे एक बात बताता हूँ, ब्रांड नेम चेंज करना था, प्रोडक्ट का ब्रांड नेम नहीं चेंज हो रहा, एरर आई जा रहा है फ्लैट फाइल के थ्रू, चेंजेस कर रहा हूँ फ्लैट फाइल पे एरर आ रहा है। अमेज़न के साथ केस ओपन किया, उसने बताया जी इसका ब्रांड नेम हमारे कैटलॉग में ये है, अब आप ये करना चाह रहे हो तो ये नहीं होगा, इसका तरीका ये, इसको डिलीट करो 24 घंटे के लिए, 24 घंटे बाद नए ब्रांड नेम से इसको दोबारा रिलीज करना, तो ये रिलीज हो जाए। क्योंकि एसएन नंबर वही पुराना यूज होना है जो अमेज़न ने एलोकेट किया था, उस एसएन की बेस के ऊपर उसका रिव्यूज भी वापस आ जाते हैं, हर चीज वापस आ जाती है, और जो आप चेंजेस करना चाहते हो वो चेंजेस भी हो जाते हैं, कोई भी चेंजेस हो जाएंगे। टाइटल वो मैनुअली चेंज नहीं करने दे रहा, फ्लैट फाइल से हो जाए, समझ रहे हो। लेकिन डिलीट करने वाला आपका ऑप्शन एंड वाला होना चाहिए, क्योंकि इसमें चांसेस हैं भी कि आपकी लिस्ट वापस नहीं आनी, ये भी चांसेस हैं। तो जब आगे मौत नजर आ रही है ना, आखिरी हाल ही ये है, फिर डिलीट वाले ऑप्शन पे जाना, अदरवाइज। तो हम डेड लिस्ट को इस तरह भी उठाते हैं, पहले सॉफ्ट रीसेट करते हैं, सॉफ्ट रीसेट से काम नहीं बना फिर हार्ड रीसेट करते हैं, हार्ड रीसेट से भी काम नहीं बना तो फिर हम क्लाइंट से माजरत करते हैं कि जी नहीं जी हमने इसको कुछ कर सकते। लेकिन 70 to 80% अल्हम्दुलिल्लाह हमने लिस्टिंग्स को धक्का लगा दिया अगर कोई डेड लिस्टिंग आती है। नहीं नहीं, वो डेड प्रॉब्लम, डेड कोई टर्म नहीं है यार, ये हमारी बनाई हुई टर्म है कि 3 साल पुरानी लिस्टिंग है, इसके ऊपर 3 सालों से काम ही नहीं हो रहा, ना इसके ऊपर 3 सालों से सेल लाने की कोशिश की गई है, ना कुछ और, 3 साल पुराने कीवर्ड है, 3 साल पुरानी इमेजेस है, हर चीज 3 साल पुरानी है। तो डायनामिक्स अमेज़न के चेंज हो रहे हैं, कीवर्ड्स भी चेंज होते रहते हैं।
कर सकते हैं, लेकिन सर लिस्टिंग की एज, एक बंदा एक पुराना है, एक बंदा न्यू है, कंपनी तो पुराने को प्रेफर करती है ना, रिव्यूज भी आपके पास उसमें है, तो पागल नहीं है सवाल। आपके पास उस पे 60 रिव्यूज हैं, अच्छे रिव्यूज हैं सेल लेने के लिए, और आप एक जीरो से चलना चाह रहे हो दोबारा से। और फिर Amazon ओल्ड लिस्टिंग्स को प्रेफरेंस भी देता है रैंकिंग में। आप लोग किसी के साथ, पुराने सेलर जो बैठे हैं ओल्ड लिस्टिंग वाले, उनके साथ रिव्यूज पे जीत सकते हो, सेल पे जीत सकते हो। अगर आप लोग उनके जितने रिव्यूज लाने में 1 महीना लगाओगे, तो 1 महीने में उनके भी रिव्यूज उतने बढ़ जाएंगे, आप लोग फिर पीछे ही हैं उनसे, नहीं जीत सकते ना। सेल पे जीत सकते हो, नहीं जीत सकते। ओल्ड लिस्टिंग का ये फायदा है, ओल्ड लिस्टिंग पे सिर्फ एक चीज पे जीता जा सकता है, प्राइस। प्राइस कम कर दो उनसे। तो इसीलिए तो लोग कहते हैं कि यार ओल्ड लिस्टिंग डेड है, इनको किसी तरह पुश मिल जाए। एक तो हमसे कोई रैंकिंग में भी नहीं जीत सकेगा, सेल में भी नहीं, रिव्यूज में लाने में उससे जितना टाइम लगेगा उतने में हम भी और ले आएंगे। प्राइस उसको कम करनी पड़ेगी, हम पुराने हम ज्यादा प्राइस पे भी बेच सकते हैं। क्लियर हुई जी बातें? ठीक है जी, ये हमारी चीजें थी कुछ जो बताने वाली थी। कल को या मंडे को हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा वो कूपन्स वगैरह कैसे चलाने हैं, प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट या अमेजोन के जितने ये फीचर्स हैं जिनके थ्रू हम डील्स देते हैं, ये कैसे हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं वो देखेंगे। और फिर हम पीपीसी का काम स्टार्ट करके नेक्स्ट फ्राइडे तक आपका कोर्स जो है वाइंड अप कर दें। बीएसआर क्या है? बेस्ट सेलर रैंक। तो रैंक जितना कम हो उतना ही अच्छा होता है। अच्छा, फर्स्ट रैंक अच्छा है कि 10th रैंक अच्छा है? फिर सोचो, फिर सोचो, फिर सोचो। सर आप पुलिस के रैंक ना देखो, आप एक क्लास की पोजीशन रैंक देखो। आप स्टूडेंट हो ना, क्लास की पोजीशन रैंक देखो। फर्स्ट पोजीशन अच्छी है कि 10th पोजीशन अच्छी है? तो सर ये बीएसआर वो काम है, बेस्ट सेलर रैंक। जितना रैंक कम होगा, देखो आप टॉप की तरफ जा रहे हो, टॉप हमेशा नीचे वाला होता है। टॉप 1 अच्छा है कि टॉप 10 अच्छा है? तो ये बीएसआर टॉप पोजीशन है। बीएसआर 100 का मतलब मैंने क्या बताया था, टॉप 100 सेलर। तो वो टॉप 100 सेलर में टॉप 10 वाले अच्छे हैं कि बाद वाले अच्छे हैं? तो इसीलिए बीएसआर जितना कम हो उतना अच्छा है। प्राइम, प्राइम कुछ भी नहीं है, अमेजोन एफबीए फुलफिलमेंट। आप एफबीए फुलफिलमेंट कर रहे हो तो आपको अमेजोन प्राइम टैग दे देता है बस, कि ये मेरा प्राइम सेलर है, एफबीए कर रहा है। एक सेकेंड, वो तो आपके पैकेजेस है ना, वो आप जैसे मर्जी दो। ये तो इसको प्रमोशंस कहते हैं ना, आप बाय वन गेट वन की दे दो। क्यों नहीं दे सकते? देते हैं, क्यों नहीं देते? एफबीए पे आपको फ्री शिपिंग है, लेकिन मोस्टली एफबीए पे अमेज़न फ्री शिपिंग दे देता है, और उसके चार्जेस भी नहीं लेता, वो एफबीए को लेता है। अच्छा, कोई मसला नहीं, 15 दफा तो समझ जाएगा। कोशिश करें 2 से 3 दफा कोशिश करें बस, लेकिन एक टाइम गैप के साथ। ये नहीं कि आज की है कल भी की है परसों भी नहीं, कोई हफ्ता 2 हफ्ते का गैप डालें। मैंने एक सॉफ्ट रीसेट की, 1 महीने बाद हार्ड रीसेट की, वो लिस्टिंग हार्ड के बाद चल पड़ी, लेकिन 1 महीने का गैप दिया। बार बार भी करेंगे तो एल्गोरिथम गुस्सा भी कर जाएगा, वो गुस्सा भी कर जाएगा, इसने मुझे पागल करना लिया। माजरत सर नहीं की है, एक क्लाइंट को सीधा जवाब दिया कि सर सॉरी, आप किसी और को दिखा लें। नहीं, मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है इस तरह का कुछ नहीं हुआ कि कोई लिस्टिंग डिलीट, मैंने सुना है कि ये होता है, मेरे साथ नहीं हुआ। उसे को वो दफन हो गई उसका हिसाब किताब चल रहा है। हाँ जी, नहीं नहीं, वो जरूरी नहीं बताना। बीए में नहीं सर, लोग तरसते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ।
मैंने शायद आपको बताया था, एक्सट्रीम कॉमर्स का पता है सबको? एक्सट्रीम कॉमर्स का पता है? सर सनी ने एक इंट्रो वीडियो में अपना एम बताया था कि मेरा एम है कि बेस्ट हैकर्स इन द वर्ल्ड कहा जाता है ना, तो यूक्रेन का नाम आता है कि यूक्रेन के हैकर्स दुनिया में सबसे बेस्ट है। ठीक है, मेरा एम कहते हैं ये है कि अमेज़न का नाम आए तो पाकिस्तान का नाम आए, अमेज़न का नाम आए तो पाकिस्तान का नाम बजे के लोग के अमेज़न के लिए ये रखना तो पाकिस्तान का। और ये चीज मैं अपनी इस एक्सपीरियंस में 7 से 8 दफा एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैं जिस जर्मन कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, उनको जितने भी बीएस चाहिए होते हैं वो पाकिस्तानी करते हैं, बाहर से कोई बीए नहीं करते। अपवर्क के ऊपर, फाइबर के ऊपर लोग आके पाकिस्तान के क्यों क्यों पाकिस्तानी लोग इतना इतना अमेज़न से कमा रहे हैं? क्योंकि वो ढूंढ ही पाकिस्तानियों को रहे, वो उस चीज में सर सनी कामयाब हो गए कि कहीं पे नाम आता है कि बीए रखना है अमेज़न के लिए, तो कहते हैं पाकिस्तान से उठाओ, जितना काम उनको आता है उतना किसी को नहीं आता। सर बैचलर में स्टूडेंट आ रहे हैं आजकल की नहीं? यार उनके एक ऑनलाइन सेशन में आ रहा है, कोई चीज बता रहा हूँ।